अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन ने रिसेंटली तारिक जमील साहब जो कि एक स्कॉलर हैं और मजहबी आलिम हैं, उनकी जानिब से एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया जाता है जिसके अंदर एक मरतबा फिर से वो इस बात का इजहार करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पर है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और PDM की दीगर जमातें हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। इसके साथ वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि छोटी छोटी वजारतों के लिए अपने ज़मीर बेचे गए। इस बात का भी उन्होंने इजहार किया कि किस तरह से 22 करोड़ आवाम का सौदा किया है इन लोगों ने और एक साजिश के तहत हुकूमत बनाई है। तो इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद से वो तनकीद की जद में आ गए और सोशल मीडिया पर उनकी ज़ात को लेकर एक बहस की जा रही है और ख़ासी तनकीद की जा रही है इस बात के ऊपर कि आप एक मजहबी आलिम हैं और सियासी तौर पर आपने अपना बायस शो किया है और जानिबदारी का मुजाहरा किया है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत कुछ यहाँ से करते हैं कि अगर तारिक जमील साहब की जो सियासी इंक्लिनेशन है इसकी बात कर ली जाए, तो इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आते हैं, तारिक जमील साहब का कहना यही था कि इन्होंने रियासत मदीना की बात की है और ये भी कहा कि रियासत मदीना का नाम लेने वाले और इसका नज़रिया पेश करने वाले वो वाहिद हुक्मरान हैं इमरान खान साहब, जिनको तारिक जमील साहब ने कभी देखा हो पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। तो इसके बाद से बहुत से सेमिनार्स पर, बहुत से हुकूमती इवेंट्स के ऊपर तारिक जमील साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, इमरान खान साहब का जो विज़न है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि वो मुझे बुलाकर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हुस्ना है, उसके तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें इक़दामात करने चाहिए। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि तारिक जमील साहब जो थे वो शुरू से इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके साथ उनकी कहना ये चाहिए कि एक सपोर्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आकर जिस तरह से आपको मालूम है कि खान साहब ने एक बयानिया तश्कील दिया और ये कहा कि मेरी हुकूमत को इसलिए निकाला गया है क्योंकि अमेरिका ने साजिश की है और बाहर से मुदाखलत की गई है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक ख़त लहराया था जलसे के अंदर और उसमें कहा था कि ये ख़त मुझे बाहर से आया है और इस ख़त में अमेरिका की जानिब से बड़ी सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका की हुकूमत ने इस बात का इजहार किया है कि जब तक इमरान खान पाकिस्तान को लीड कर रहा है तो पाकिस्तान से कोई भी ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर हों या कोई भी इंगेजमेंट हो, वो नहीं रखी जाएगी। तो इस बयानिए की जब तायीद की तारिक जमील साहब ने अपने इस इंटरव्यू के अंदर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि हाँ, बाहर से मुदाखलत हुई है, हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, बंदों को इकट्ठा करके उनके ज़मीर ख़रीदे गए हैं और अब जो PDM की हुकूमत है, इनकी जानिब से जो हुकूमत बनाई गई है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी की सारी एक हॉर्स ट्रेडिंग के तहत वजूद में आई है। तो इसके बाद से तनकीद तो होनी ही थी। अगर आप लोग ये सवाल करते हैं कि तारिक जमील साहब पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो आप ये याद रखिए कि ताहिरुल कादरी भी एक आलिम थे जिन्होंने 1500 सफ़ात का एक फ़तवा लिख रखा है और सुसाइड बॉम्बिंग को कंडेम किया था, उसमें जो दुनिया भर में इस्तेमाल भी होता है। उनको जब जैसे ही वो सियासत में आते हैं, जैसे ही सियासी पार्टी उनकी मुतहर्रिक होती है, जैसे ही वो धरना देते हैं इस्लामाबाद के अंदर और जलसे जुलूस करते हैं, तो उनकी जितनी भी इससे पहले जो गैर सियासी एक शख्सियत थी, वो बिल्कुल सियासी तनकीद की जद में आना शुरू हो जाती है। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर हम बात कर लें, तो वो भी एक मजहबी आलिम हैं और उनके मदारिस भी हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जो उनको एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी फ़िगर मानते हैं। उसके बावजूद सिर्फ़ उनकी एक सियासी जमात है, इस बिना पर उनके ऊपर ख़ासी तनकीद की जाती है और बड़े बड़े अलक़ाबात से नवाजते हैं। इमरान खान साहब भी डीज़ल कह कर पुकारते हैं उनको और तरह तरह के मजाक किए जाते हैं, तनकीद की जाती है, बुरा भला कहा जाता है। तो जनाब, बात सिर्फ़ इतनी है कि जैसे ही, चाहे आप एक मजहबी आलिम हैं या आपका ताल्लुक़ मुआशरे की किसी भी सफ़ में से है, अगर आपने सियासी बयानबाजी की है, अगर आप सियासत में अपना किसी को सपोर्ट शो करते हैं या किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो फिर तनकीद की ज़द में आना बिल्कुल नॉर्मल एक अमल है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो सियासी नज़रिया, जो सियासी वाबस्तगी होती है, जो लोग उसकी मुखालिफत करते हैं, वो आप पर तनकीद का आगाज़ कर देते हैं। तो ये कहना कि तारिक जमील साहब पर जो तनकीद हो रही है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये इसलिए कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने टीवी के ऊपर आके ये जो इंटरव्यू दिया है, इसमें इमरान खान साहब का जो बयानिया है मुदाखलत का, इसको सेकंड किया है, इसको सपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ उनसे ये सवाल भी बनता है कि जहांगीर तरीन साहब जब इमरान खान साहब की जमात में थे, तो अपने तैयारे में बिठा कर वो आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर आए थे और उन्होंने हुकूमत बनाई थी। आपको याद होगा कितने आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ थे और ये मजाक था उस वक्त के ऊपर कि जहांगीर तरीन साहब हर किसी को मना लेते हैं।
तो वो भी एक लिहाज से यही चीज़ थी जो पीडीएम की हुकूमत ने की कि इन सारे रहनुमाओं को जो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल थे, इनको अपनी जानिब ले आए और पंजाब असम्बली को तोड़ दिया। तो यही बात है कि जहांगीर तरीन जब ये सब कर रहे थे तब तारिक जमील साहब कहाँ थे? पहला सवाल उनसे ये हो रहा है। दूसरा सवाल ये हो रहा है कि तारिक जमील साहब अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं तो वो उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फॉर्म 1 जो बयान हल्फी जमा करवाया उन्होंने, वो झूठा क्यों साबित हो गया? जो 13 अकाउंट इनकी लीडरशिप के नाम पे खुले हुए थे, उन 13 अकाउंट्स को क्यों छुपाया गया? ये सवाल भी तारिक जमील साहब से हो रहा है कि जो बाहर से 21 लाख डॉलर आते हैं अबराज ग्रुप की तरफ से, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाद में डिक्लेयर हुआ, उसको खान साहब ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि ये कहाँ से आ रहे थे? इसकी कंडेमनेशन क्यों नहीं की? तो बतौर एक मजहबी रहनुमा, बतौर एक मजहबी आलिम आपका फ़र्ज़ ये होना चाहिए था कि आप कंडेम करते इस चीज़ को। आप कहते कि बेशक मुझे खान साहब का विज़न पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनकी जमात की तरफ से ये सारी फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट्स की जा रही हैं और उनकी जमात की तरफ से जो करप्शन के केस सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन में, जो अकाउंट्स डिक्लेयर वो नहीं कर सके, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। तो ये जो मयार है, ये जो दोहरा मयार है, इस पर तनकीद की जा रही है और ये वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं कि तारिक जमील साहब कहीं से गुजर रहे हैं और एक आम आदमी उनके करीब आता है, हाथ मिलाने की कोशिश करता है और वो हाथ पीछे कर लेते हैं। जबकि आपको याद होगा वो बड़ी बड़ी शख्सियात की शादियों में मौजूद होते हैं और वो ऐसी मसाजिद के इफ्तिताह पर भी जाते हैं जो कि कब्ज़े की ज़मीन पर बनाई होती हैं। तो ये सारे वो हक़ाइक़ हैं, ये सारे वो सवाल हैं जो तारिक जमील साहब की शख्सियत पर अब उठाए जा रहे हैं और इनका जवाब देना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि उनकी एक मुआशरे में हैसियत है और लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। इसीलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के ये तमाम स्कैंडल्स जो हैं, इन पर इमरान खान से क्या उन्होंने सवाल किया? क्या उन्होंने पूछा कि इमरान खान की जो सियासी वाबस्तगी है, उसमें क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है? तो यही मयार है जिसकी बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मैं समझता हूँ कि तारिक जमील साहब को इस इंटरव्यू के बाद ख़ासा नुकसान पहुँचा है। उसकी वजह ये है कि एक हल्का जो कि सियासी हल्का है, सहाफ़ती हल्का है और वो तमाम अफराद जो सियासत पर तज्ज़िया करते हैं, वो उन पर तनकीद का आगाज़ कर चुके हैं। और इससे पहले आपको पता है कि तमाम लोग उनको फॉलो किया करते थे, लेकिन अब एक पार्टी की वाबस्तगी जब से उन्होंने शो की है, तो एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और उस पार्टी के मुखालिफिन उनके ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वक्त आ चुका है कि तारिक जमील साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कभी इमरान खान साहब से उन्होंने एतराज़ात किए हैं कि आपके जो स्कैंडल सामने आ रहे हैं, इस पर कौन जवाब देगा? क्या आपने पूछा कि 3.5 साल में कौन से ऐसे इक़दामात खान साहब ने किए? जिस तरह तारिक जमील साहब ने कहा कि उजड़ा चमन उनको मिला था, यानी कि इससे पहले की हुकूमतों ने पाकिस्तान को उजाड़ के रखा हुआ था। क्या आपने खान साहब से ये सवाल किया कि 3.5 साल में उस उजड़े चमन को आपने ठीक किया या नहीं किया? क्या इक़दामात किए रियासत मदीना तश्कील देने के लिए? नहीं किया। इसी वजह से उन पर ये तनकीद की जा रही है और मेरा ख़्याल यही है और आप लोग भी इससे मुत्तफ़िक होंगे कि तारिक जमील साहब को सियासी वाबस्तगी से दूर रहना होगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान, ख्वाह वो आलिम हो, सहाफ़ी हो या किसी भी रैंक से उसका ताल्लुक़ हो, अगर वो एक सियासी वाबस्तगी शो करता है तो उस पर तनकीद होती ही होती है, जैसे दीगर उलमा पर होती है। इसीलिए आखिर में यही कहना चाहिए कि अगर तारिक जमील साहब पर तनकीद हो रही है तो वो एक सियासी नौइयत की तनकीद है, उसको बर्दाश्त भी किया जाए और उसको सियासी अंदाज से देखा जाए, ना कि किसी और चीज़ से जोड़ा जाए। आपने वीलॉग देखा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।